तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और इस कंपनी को आपको मैं कई बार दोस्तों निचले स्तरों पे रेकमेंड कर चुका हूं क्योंकि इसमें जो है अराउंड 40% के आसपास करेक्शन आया था। लेकिन दोस्तों अब जो है करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है, एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और इस स्टॉक में मुझे लगता है दोस्तों हैवी एक्यूमुलेशन हो रहा है, गजब का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और यहाँ से एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हमको नियर टर्म में इस स्टॉक में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पे क्या हो सकता है बाइंग लेवल। लेकिन कंपनी के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर मेजरली आज डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको स्पेशल कंपनी बनाती है, क्यों यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट डिवीज़ लैब बोल रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं दोस्तों, इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास, इस प्रकार का यहाँ पर मैनेजमेंट है कि यहाँ पर डेफ़िनेटली ये अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। और मैनेजमेंट का एग्ज़ीक्यूशन बहुत मैटर करता है, तो मैनेजमेंट यहाँ पर कैसा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है? क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा हाइलाइट की गई हैं? इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये होने वाला है। तो कौन-सी ये कंपनी है? तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर हाइकल की, और जी हाँ दोस्तों, हाइकल को हम यहाँ पर कई बार आपको रिकमेंड कर चुके हैं। और कंपनी करती क्या है? तो कंपनी बेसिकली दोस्तों 4 सेगमेंट में काम करती है, फार्मास्यूटिकल, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्पेशलिटी केमिकल एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और बेसिकली दोस्तों एक वन ऑफ दी नीश प्लेयर है कुछ एपीआईज़ में, जैसे कि गाबापेंटिन दोस्तों इनका जो है मेजर प्रोडक्ट है जिसमें अच्छा खासा आई थिंक 35% के आसपास मार्केट शेयर है ग्लोबली। और एक थियाबेंडाजोल इनका प्रोडक्ट है, वो भी दोस्तों उसमें भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर अच्छा है ग्लोबली बात करें तो। और सीडीएमओ सेगमेंट की बात करें जहाँ पर सीडीएमओ सर्विसेज यानी कि कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस भी ये बड़े-बड़े जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराती है और काफ़ी बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ज़ोएटिस की, मर्क की और भी बहुत बड़े-बड़े नाम जो ग्लोबल जायंट्स हैं वो इनके साथ यहाँ पर ऑलरेडी एग्रीमेंट में है, जिनको यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत शानदार कंपनी है जिसके बारे में दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज आपको मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। अब जैसे हम बात करें दोस्तों मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की बात करें हाइकल की, तो जय हिरमत की बात करें तो इनके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ एक टेक्नोक्रेट हैं। अगर हम देखें तो कैमटेक बिजनेस लीडर का इनको अवार्ड मिल चुका है और ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन केमिकल काउंसिल एज वेल एज चेयरमैन ऑफ द केमिकल कमेटी ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इनका जो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बड़ा नाम है। और एक और बड़ा नाम दोस्तों अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखते हैं वो है बाबा कल्याणी। जी हाँ दोस्तों, बाबा कल्याणी जो है अभी चेयरमैन एंड एमडी है जो है भारत फोर्ज के। और आपको पता है कल्याणी ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। भारत फोर्ज इनकी एक जो है एक आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी है भारत फोर्ज। कल्याणी ग्रुप का नाम आपको पता होगा, तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ पद्म विभूषण से दोस्तों इनको नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इधर से, ये देखिए पद्म भूषण, सॉरी विभूषण नहीं है, पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनको सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि इंटेग्रिटी काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। समीर हिरमत की बात करें तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है हाइकल के, तो ये भी दोस्तों इनका भी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है, इंटेग्रिटी काफ़ी अच्छी है। तो एग्जीक्यूशन अगर ये सही रहता है इनका आने वाले समय में, तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है दोस्तों इनका रिसेंटली मतलब ये जो है एनिमल हेल्थ एपीआईज़ भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इंटरमीडिएट्स भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर इनको एक रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो आपको देखिए यहाँ पर एक अपडेट के अनुसार मई 5 2021 की अपडेट है, जहाँ पर 10 साल का एक मल्टी प्रोडक्ट डील इनको मिली है ग्लोबल प्लेयर से। और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, हालांकि इसका नाम नहीं है, लेकिन एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कोई बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है जिससे इनको 10 साल का एक मल्टी प्रोडक्ट डील जो है एपीआईज का, यहाँ पर नीश एपीआईज ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने वाले हैं 10 साल के लिए। आप समझ सकते हैं आगे आने वाले 10 साल यानी कि 2032 तक ये एपीआईज जो है ग्लोबल प्लेयर को प्रोवाइड कराएंगे। और डेफिनेटली ये जो है इसकी वजह से इनका जो पोर्टफोलियो है और मजबूत होता जाएगा। देखिए सप्लाई पोर्टफोलियो ऑफ नीश एपीआईज ओवर 10 इयर्स टू अ लीडिंग ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, और मल्टी ईयर डील है, तो अपने आप में दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है। और डेफिनेटली इसका कमर्शियलाइजेशन होगा एफआई 2024 में, और इनका जो एनिमल हेल्थ वर्टिकल है यहाँ से और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और डेफिनेटली उसको देखिए जैसे मैनेजमेंट का कहना है, क्या क्या कहना है मैनेजमेंट का भी थोड़ी देर में आपको मैं वहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल की जो हाईलाइट है ट्रांसक्रिप्ट है उस पर लेके चलूंगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए उस पर चलते हैं। और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जैसे इनका सीईओ का कहना है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इनको आती हुई देखने को मिलेगी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज न्यू कस्टमर्स, एंड
दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई एंड डी रिस्क देयर एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, ही सेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, ये एक मल्टी ईयर डील है, तो आगे आने वाले 10 सालों तक यहाँ पर आपको इनके जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली फार्मा जो इनका सेगमेंट है उस साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि क्रॉप प्रोटेक्शन और फार्मा जो इनका सेगमेंट है उससे अराउंड आई थिंक 40-60% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसमें से सीडीएमओ का पोर्शन 50-50% का है इनका। तो अगेन यहाँ पर जो मैनेजमेंट का कहना है वो ये है कि आगे आने वाले समय में जो सीडीएमओ का मार्जिन है वो ग्रो होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्यों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कंपनी जो है डिवीज लैब को टक्कर दे सकती है आगे आने वाले समय में। हालांकि डिवीज लैब दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक जस्ट हम बात कर रहे हैं कि देखिए अभी डिवीज लैब ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है, लेकिन अभी ये छोटी कंपनी है हाइकल, और ये जो है अब यहाँ से स्केल अप करती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि आगे का यहाँ पर क्या जो है स्केल अप कैसे कर पाएंगे अपने बिजनेस को, ये जब इनसे पूछा गया कि अभी सीडीएमओ की बात करें तो करीब 60 मिलियन की जो है अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, पोटेंशियल मतलब इनकी पाइपलाइन है। जो डिवीज की बात करें, द लार्जेस्ट प्लेयर लाइक डिवीज इज एट अबाउट 370 to 380 मिलियन टुडे। तो डिवीज काफ़ी आगे है बेसिकली यहाँ पर हाइकल से, हाइकल छोटी कंपनी है। तो इनसे पूछा गया कि अगले आने वाले 3 से 4 सालों में आप यहाँ पर क्या देखते हैं, कैसे यू आर गोइंग टू स्केल योर बिजनेस। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इनका क्या जवाब था, देखिए। There is a lot of potential to grow the CDMO business, and we are seeing a lot of new inquiries coming in the CDMO business. So we are quite confident of growing this aggressively. It takes time, as you know, to acquire a customer, and customer tries you out for the one project, and it takes time to ramp up. So you mentioned a company in your question. यहाँ पर बात हो रही डिवीज की। They also have taken about 10 to 15 years for their inflection point to reach. We are on that journey. Management का कहना है we are on that journey. We expect the business to grow over 2-3 times over the next few years, and we as we go ahead. तो मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगले आने वाले से 2 से 3 सालों में इनका जो बिजनेस है यहाँ से 2 to 3 टाइम्स यहाँ से ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और उनका कहना है कि डिवीज भी यहाँ पर 10-15 साल लगे थे उनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहुँचने में, तो ये अगले आने वाले कुछ सालों में ये भी उस टाइप की यहाँ पर ग्रोथ दिखा सकते हैं। और डेफिनेटली कई सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन की बात बताऊँ, तो जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में, तो देखिए इनका क्या कहना था, समीर हिदमत जी का, वी आर रिफ्रेशिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्च नए प्रोडक्ट्स में उतर रहे हैं, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है बेसिकली। और ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एवरी ईयर वी आर लॉन्चिंग न्यू मॉलिक्यूल्स दैट हैव मच हायर मार्जिन रेशो। सो वाइल सम ऑफ द करंट हिस्टोरिकल मार्जिन आर लोअर ड्यू टू ओल्डर प्रोडक्ट्स। तो ओल्डर प्रोडक्ट्स में इनका जो मार्जिन है करीब करीब दोस्तों 20% के आसपास जो है हमको देखने को मिलता है, जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन जैसे जैसे ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जो इनकी पाइपलाइन में भी हमको देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनकी पाइपलाइन में है, तो उन न्यू मॉलिक्यूल्स की वजह से इनके मार्जिन प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। आगे आने वाले समय में इनके जो मार्जिन्स है डेफिनेटली यहाँ से अप होने वाले हैं। वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट मार्जिन विल स्टार्ट गोइंग अप ऑन द फार्मा बिजनेस। तो ये भी एक पॉजिटिव है, मार्जिन्स एक्सपेंशन होंगे तो अगेन इसको भी एक री रेटिंग मिलती हुई हमको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया तो इनका क्या कहना था, देखिए। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की जो यहाँ पर बात की गई, इनसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई, तो इनका यहाँ पर क्या कहना है, देखिए। सो वी सी न्यू अपॉर्चुनिटीज इन बोथ आर बिजनेस डिवीजन, जो इनका क्रॉप प्रोटेक्शन का है और फार्मा का है। तो इन्हें क्या कहना है, देखिए। On the CDMO side, many of the innovators company who are focused on China, they have decided to now focus on India for the outsourcing. So we are seeing opportunities there. तो डेफिनेटली जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी है दोस्तों, एक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म फोकस रहने वाला है, जहाँ पर डी रिस्क कर रहे हैं अपने बिजनेस को सारे भी, जितने जापान है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या फिर नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए है। चाइना के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे सप्लायर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि उनको एक क्वालिटी बिजनेस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जो कस्टम सिंथेसिस सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करा पाए। तो हाइकल यहाँ पर ऑलरेडी आप जैसे मैंने आपको बताया मर्क के साथ पार्टनरशिप में है, जोएटिस के साथ पार्टनरशिप में है, एक नया ग्लोबल जाइंट के साथ इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप किया। तो इनका फायदा हाइकल को मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगेन इनका कहना है कि ऑन दी देखिए एनिमल हेल्थ साइड देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर हु आर प्राइमरली बेस्ड इन द चाइना। अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट वी साइंड विद द लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी वाज टू डी रिस्क देयर सप्लाई चेन आउट ऑफ चाइना। तो ये जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हाइकल का, ये चाइना प्लस वन का ही दोस्तों एक मेजर इंपैक्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है। और ये डील हाइकल को एक मिली है, और इसी की वजह से हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में इनको और डील्स मिलती हुई देखने को मिले। और चाइना प्लस वन की जो थीम है, एक बहुत बड़ी थीम है जो आगे आने वाले समय में
जो एपीआईज़ कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, फार्मा की जो दिग्गज कंपनीज़ हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बेसिकली जो इनकी कॉन कॉल हुई थी Q2 FY22 की, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो अगेन बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, डिवीज़ यहाँ पर की बात यहाँ पर हुई है, मार्जिन एक्सपेंशन की बात यहाँ पर हुई है। अगर मैं आपको हाइलाइट्स बताना चाहूँ, तो डेफिनिटली दोस्तों इनके जो पिछले क्वार्टर के नंबर थे, थोड़े मार्जिन्स इतने इम्पैक्ट नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े बहुत इम्पैक्ट हुए थे। बावजूद इसके कि इनकी जो मार्ड की फैसिलिटी थी, Q2 FY22 में 27 दिन के लिए क्लोज़ थी, उसकी वजह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आया था। हालाँकि रेवेन्यू ग्रो हुए थे, लेकिन मार्जिन्स उसी रेंज में थे, ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इनकी डिक्लाइन हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑपरेशनल हो चुकी है, अगस्त में, आई थिंक अगस्त-सितंबर के आसपास ये जो मार्ड फैसिलिटी है इनकी वापस से शुरू हो चुकी है। तो Q3 में इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है नंबर्स में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और इसमें ये जो चीज़ है हमको स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस इनका फ्लैट रहा था बिकॉज़ ऑफ यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इश्यू थे, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी। ये आपको पता ही है, फार्मा के सेक्टर जो फार्मा कंपनीज़ हैं, उनमें हमको प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन आगे आने वाले समय में जो इनका एंटी डायबिटिक का पोर्टफोलियो है एपीआई का, उसमें इनको हेल्दी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और जो एक हाई मार्जिन यहाँ पर पोर्टफोलियो होने वाला है इनका एंटी डायबिटिक वाला, तो मैनेजमेंट का यहाँ पर कहना है, जो इनकी मैं कॉन कॉल पढ़ रहा था, इसमें अगेन ये जो है मार्जिन्स एक्सपेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, जो इनका एंटी डायबिटिक वाला पोर्टफोलियो है। क्रॉप प्रोटेक्शन में बात करें तो देखिए न्यू इंक्वायरीज इनके पास लगातार आ रही है सीडीएमओ में। हाइकल दोस्तों अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी जो है सोल्यूशन से प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे ग्लोबल बड़े जाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। देखिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया है, तो अपने आप में सोच सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सिग्निफिकेंट केपेक्स इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑलरेडी ये कर चुके हैं, मल्टीपर्पज फैसिलिटी है, इज ऑन ट्रैक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे हमने बात करी, न्यू मॉलिक्यूल्स इनके ऑलरेडी लाइंड अप हैं। केपेक्स गाइडेंस यहाँ पर 300 करोड़ की दी गई है FY23 में। एसेट टर्नओवर यहाँ पर बताया गया है न्यू कैपेसिटी का करीब 1.5x, मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर 1.5x रिटर्न ये जनरेट करते हुए नजर आएंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% की है, तो 100%, जब तक 100% यूटिलाइजेशन होगा, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको नंबर्स में देखने को मिलेगा। ये सारी जब कैपेसिटी इनकी किक इन होगी, तो ये नंबर्स दोस्तों हमको आगे आने वाले FY23-24 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हाइकल में। द मैनेजमेंट गाइडेड फॉर न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20%। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 20% तक यहाँ पर जाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 2 से 3 सालों में। और क्रॉप प्रोटेक्शन का रेवेन्यू भी यहाँ पर 50-50, मतलब दोनों का, मतलब अभी फार्मा का जो इनका रेवेन्यू है वो आई थिंक 60% के आसपास आता है, और क्रॉप प्रोटेक्शन का 40% के आसपास आता है। लेकिन आने वाले समय में 50-50% हो जाएगा, जो अगेन ये पॉजिटिव है। मैनेजमेंट गाइडेड फॉर हाई टीन्स ग्रोथ, मतलब कि हाई टीन्स ग्रोथ, यानी कि अराउंड 18, 19, 20% की ग्रोथ यहाँ पर मैनेजमेंट गाइड कर रहा है आने वाले समय में, और मार्जिन्स भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दी गई है। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट यहाँ पर हाइकल को एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनाते हैं मेरे हिसाब से। ये आईएमओ दोस्तों, ये मेरा मतलब खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है हाइकल एक अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली इस लेवल पे एक गजब की यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। मार्केट कैप आप देखेंगे 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी आपको थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स, बिजनेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। डेट आपको थोड़ा देखने को मिलेगा रिसेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से, लेकिन इतना भी डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है और फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15 के ऊपर देखने को मिलता है, और आने वाले समय में जैसे ही इनकी प्रोडक्ट लाइन अच्छी होगी, मेरे ख्याल से आरओसी और जो इनकी जैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, इनके आरओसी में इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को पड़ेगा, तो रिटर्न रेशोज भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 5, 10, 3 सालों में आप देखें तो कंपनी के अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं, गजब की यहाँ पर टॉप लाइन ग्रो हुई है, गजब की बॉटम लाइन ग्रो हुई है, कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, रिसेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है इनका, तो ये चीज़ अच्छी है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को कभी भी डाइल्यूट नहीं किया है, तो प्रमोटर्स अपने बिजनेस पे यहाँ पर काफ़ी बुलिश हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट स्टेक हैं। एफआईएस ने अपने स्टेक को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया है पिछले क्वार्टर में। डीआईएस के पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 6.60% स्टेक है, पब्लिक के पास भी यहाँ पर 24% के स्टेक है। इसमें से भी जो पीएमएस फंड हाउसेज हैं, और साथ ही साथ जो बड़े एचएनआईज हैं, उनके पास दोस्तों हमको स्टेक देखने को मिलते हैं। तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल चार्ट तो और भी बढ़िया नजर आता है दोस्तों, अगर आप देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सबसे अच्छा पैटर्न मेरे को एक काइंड ऑफ मतलब वन ऑफ दी फेवरेट पैटर्न है मेरा। और अगर आप देखें तो एक ये जो
रेजिस्टेंस है 573 का, इसको ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। और वॉल्यूम की अगर एक खासियत मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो निचले स्तरों पे एक ये कंसोलिडेशन हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम, और ये जो है एक्यूमुलेशन के संकेत है क्लियर कट। यहाँ पर कोई हैवी बाइंग कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इसमें बाइंग कर रहे हैं। और ये जो स्टॉक है, मुझे लगता है दोस्तों आगे आने वाले 1 साल में आपको अपने ऑल टाइम हाई 720 से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो है 4 डिजिट में स्टॉक जाता हुआ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट काफी अच्छा है। अगर इनका एग्जीक्यूशन सही रहा जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, तो हाइकल एक डेफिनेट बाय है इस लेवल पे। तो आई होप ये वीडियोस तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज एंड कंटेंट के लिए, जो मैं आपके लिए यहाँ पर काफी एफर्ट डाल के लाता हूँ। तो अप्रिशिएट दोस्तों जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि यहाँ पर किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपका है वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।